हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, रांची में छात्र जलाएं जिसका पुतला, दिल्ली में बैठकर वही आदमी छात्रों के न्याय की बात करे। वाह राहुल भाई वाह। जी हां साथियों, रांची में हेमंत सोरेन का, राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का झारखंड के छात्रों ने पुतला जलाया है और अगस्त 20 तक का वक्त दिया है कि अगर हमारी मांगे सीबीआई जांच की पूरे झारखंड के एजुकेशन सिस्टम पर, जितने भी एग्जाम्स हुए उन पर, उनको कैंसिल करने के बाद उनकी अगर जांच का आदेश नहीं दोगे तो फिर अगस्त 20 को वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास का साथियों घेराव किया जाएगा। राहुल गांधी उस मुद्दे को लेकर चुप हैं कि वहां पर एक छात्र नेता को तिरंगा यात्रा में हिस्सा नहीं लेने दिया, उसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी वही छात्रों की बात कर रहे हैं। और मजे की बात कहो या ताज्जुब की बात कहो, पर कहना पड़ता है कि यूजीसी एनईटी में साहब फिर से 3 पेपर, इंग्लिश के, शायद इकोनॉमी का और सोशोलॉजी का, यहां पर गलत सवाल पूछ लिए गए। जो एग्जाम शायद जून के एंड में हुआ था और अब उसको लेकर सितंबर में फिर से, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे ये एग्जाम होता है, फिर से सितंबर में इसका एग्जाम वहां पर किया जाएगा क्योंकि यूजीसी ने गलत सवाल पूछ लिए। अब यह मुद्दा अपने आप में फिर एक मुद्दा है, नो डाउट अबाउट इट, और मैं उसकी बात ना करूं तो कितनी बड़ी बेईमानी होगी। लेकिन उससे बड़ी बेईमानी देखिए साहब राहुल गांधी की, कि रांची में जिस आदमी का आक्रोश में पुतला जलाया जा रहा है वो दिल्ली में बैठ के छात्र हितों की और छात्रों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। राहुल गांधी के लिए मेरे पास वाकई बहुत बड़ी एक एडवाइस है जो मैं कभी आने वाले वक्त में दूंगा। अभी देने का साथियों क्या फायदा। तो साहब, अभी मुझे किसी का इनबॉक्स मैसेज आया, उनमें बड़ी ऊर्जा थी। मेरे भाई ने लिखा कि मैं भीड़ इकट्ठी कर सकता हूं, फलाना है, और हम हर मुख्य शहर में एंटी कॉकरोच पार्टी एक संगठन खड़ा करें जो इनके खिलाफ काम करे। तो मैं आपके उत्साह की कदर करता हूं, लेकिन मैं आपके साथ इस कैंपेन में इस बारे नहीं हो सकता यार, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैंने गांवों में सरकारी स्कूलों का हाल देखा है। उन्होंने अगर वो मौके का चौका मार रहे हैं, उनको 4 रन मिलते हैं, नहीं मिलते, वो भागते हुए रन आउट हो जाते हैं, स्टंप हो जाते हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो उनकी मांग है वो गलत है, क्योंकि जो इससे पहले उनकी मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें, उनकी मांग से पहले ये मांग 11 मई को इसी मंच ने की थी। पर हां, मैंने उसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जितना मुद्दा सीजेपी को बनाने का मौका मिल गया। सरकारी स्कूल से मैं भी बहुत आहत हूं। उसी के चलते जब मैंने मिशन, वैसे मैंने कल भी बताया था, जब मैंने वर्क किया अपने मिशन में, यानी आपके मिशन में, मैंने ये बदहाली देखी थी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी जो मांग है वो गलत है। अब उसके पीछे किसका पैसा है, कौन सी पार्टी है, अब ये पार्टी है तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर दिमागी नक्सल है या किसी का पैसा है, शेल कंपनी से पैसा आ रहा है, तो ये काम मेरे भाई, जैसे मैंने कल या परसों हताश होकर बोला था, ये काम मेरे साथी सरकार का है। इसमें मैं नहीं बोल सकता कि जो पैसा आ रहा है ये शेल कंपनी से आ रहा है, और अगर आ रहा है तो भाई देखो सरकार का काम है इसको पकड़ना। जब सरकार पकड़ लेगी तो इस मुद्दे पर हम भी बात करेंगे। तो फिलहाल अगर आप सीजेपी की ये मुहिम जो मुहिम उन्होंने एक तरीके से उनको थाली पर रख के दी गई है, एक मुहिम जो उन्होंने आउटसोर्स कर दी है कि तुम कहीं से भी एक वीडियो बनाकर भेजो, हम सीजेपी के प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड कर देंगे, वो ऑटोमेटिक वीडियो भेजने वाला हमारा कार्यकर्ता हो जाएगा और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का सेहरा हमारे बन जाएगा। तो ये एक इस तरह का इन्होंने प्रोटेस्ट छेड़ा है। जैसा मैंने कल भी बताया था कि 500-700 वीडियो क्लिप्स भी इनके पास अगर आ गई बेहद नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं वो रूरल वोट बैंक को साथियों, कम से कम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अफेक्ट करेंगी। कितना करती हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को साथियों समझा देता हूं। तो मूलतः मैं इनकी मांग के खिलाफ नहीं हूं। और दूसरा,
सरकार ने जो इनको दामाद बनाया है कि तुम आओ, तुम जाओ, तुम घुस जाओ, तुम कैमरा लेके जाओ, तुम टीचर प्रिंसिपल की क्लास लो, उनको हड़काओ, बच्चों का इंटरव्यू लो, फिर तुम नायक बनो, फिर तुम अपने अपने हैंडल पर इसको अपलोड करो। भाई ये अनुमति भी देखो सरकार ने उनको दी है, और इसके चलते कहीं ना कहीं हिंसा भी हो सकती है, जैसी खबरें आ रही हैं। कल मैंने बात की थी, बंगाल में देखने को मिली। कल को कोई टीचर, कोई अध्यापक, कोई प्रिंसिपल भी इस चीज से नाराज हो सकता है या चिढ़ सकता है, या वो उसकी गलती पकड़ी जा रही हो तो वो मारपीट कर सकता है, लोकल अगल बगल के लोग बुला सकता है। तो ये सरकार का भाई पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको दामाद बनाकर जो स्कूल इंस्पेक्टर बनाया है। राजस्थान की सरकार ने यह फैसला लिया है कि साहब सर्कुलर आ गया है। सर्कुलर की मजेदार बात देखिएगा कि साहब किसी को भी इस तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मेरे भाई, अगर आपको मजेदार बात देखिएगा, पकड़िएगा मेरी बात, सरकार चाहे डायरेक्ट डीएम्स को अप्रोच करे, बिना रिटन नोटिफिकेशन के करे, डीएम उधर शिक्षा अधिकारियों को कांटेक्ट करें, बिना नोटिफिकेशन के करें, और ये हो कि भैया इस तरह से कोई आदमी आए तो उसको भगा दो। इस तरह भी हो सकता है। सरकार इतनी चतुर है माशाल्लाह राजस्थान की कि सीजेपी वालों को अंदर, या इस किस्म के किसी आदमी को अंदर वीडियोग्राफी करने, इंटरव्यू लेने ना आने दिया जाए, इसका नोटिफिकेशन है, सर्कुलर निकाल रही है। यानी ये बताने के लिए कि हाँ हमारी तुमने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है, और हम नहीं चाहते कि तुम आके हमारे सरकारी स्कूल देखो। मतलब ये आप मजेदार बात देखिए उन आईएएस की जो सरकार को बैठ के एडवाइस करते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यानी आप खुला डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी तुमसे फटी पड़ी है। यही तो मतलब हुआ ना। अरे भाई, क्या ये काम अंदर अंदर वर्ड ऑफ माउथ से सर्कुलेट होकर नीचे तक सरकारी स्कूल तक नहीं जा सकता था? ये मैं एडवाइस कर रहा हूं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक सीजेपी का ये जो मुहिम चल रही है, यस, मैं ये नहीं कह सकता कि ये मुहिम गलत है और इन लोगों को रोकना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस तरह का कोई भी काम अपने मन से करने को तैयार नहीं हूं जिसके लिए लोग कहें कि रिजवान तू चिढ़ के ये काम कर रहा है, या हार के ये काम कर रहा है, या आज तो तू सही बात का साथ नहीं दे रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यह है कि इसका सोल्यूशन फिलहाल जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि या तो सीजेपी पार्टी कोई गलती बड़ी करेगी जिसके चलते ये एकदम से इसके खिलाफ एक बैकलैश आएगा। दूसरा यह है कि इनकी कोई बहुत बड़ी गलती पकड़ी जाएगी जिसके बाद इनके खिलाफ बैकलैश आएगा, और उसमें यह सब बेकार की बात है कि वो डिग्री कैसी है और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इसका असर नहीं होगा। इसका असर होगा आप उनको टारगेट कर रहे हैं चिढ़ के। बड़ी धरातल की बात करता हूं, बड़ी सीधी लैंग्वेज में। कोई ऐसी चीज निकल आए कि इस कैंपेन के लिए 5 करोड़ रुपया फलानी से आया था, या इतना करोड़ का कलेक्शन आया था, शेल कंपनीज से आया था, फॉरेन से आया था, तब तो एक काम हो सकता है कि इनका पतन हो जाए और उनके खिलाफ बैकलैश हो जाए। और तीसरा यह है सरकार कोई इतना प्रोएक्टिव कदम उठाए जिसके चलते इनके खिलाफ बैकलैश ना हो, पर सरकार के फेवर में रुझान आ जाए। लेकिन सरकार के फेवर में रुझान लाल किले से यह बोलकर कि ये दिमागी नक्सल हैं नहीं आएगा। देखो यार, आजकल मेरे वीडियोस और ऐसे मुद्दों पे मैंने हमेशा सरकार की सकारात्मक आलोचना भी की है और समझाने की कोशिश की है। जैसे आज मैंने बोला राहुल के लिए मेरे पास बड़ी चौखी एडवाइस है, लेकिन वो अभी नहीं दूंगा, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ पहुंच जाए। वक्त आने पर कभी दूंगा तो आप लोगों से पूछूंगा। उस मौके पर जब आगे जाकर फ्लैशबैक में एडवाइस आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों से पूछूंगा ये एडवाइस कैसी रहती। तो लाल किले के मंच पर खड़े होके आप अगर एक इशारा कर रहे हैं दिमागी नक्सल की तरफ, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं प्रथम दृष्टिया ये माना चाहता है वही लोग सीजेपी के पीछे हैं और जो जंतर मंतर में हुआ उसके पीछे हैं, फिर उन दिमागी नक्सल्स के चेलों को ही आप मान्यता देके अपने पास मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। विरोधाभास देखिएगा, जो एडवाइस मुझे करते हैं समझाने वाले कि अरे तुमको क्या पता, तुम सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, अरे कैसे कैसे आईएएस बैठे हैं बेटा, पढ़ लिख के वेरी इंटेलिजेंट पीपल एकेडमी पहुंच गए, एकेडमी से बात करके एकदम से एक बंद दफ्तर में पहुंच गए। 99% आईएएस की वही कहानी है और जो उनको बता दिया गया उन्होंने मान लिया। ठीक,
तो कुल मिलाकर जिन दिमागी नक्सलों ने एक सीजेपी की जमात खड़ी करी, आपने उनको मीटिंग के लिए बुलाया, उनको एक तरीके से मान्यता दी, उनकी एक मुख्य प्रमुख मांग मानी। यानी आप किसको नक्सल बोल रहे हैं सरकार? किसको? या तो इनकी बात ना मानी होती, रिजवान अहमद की एडवाइस पर चले होते, नीट और आईटी के होनार छात्र जो अपियर कर रहे हैं या पास आउट कर रहे हैं, उनको दिल्ली बुला लिया होता, शो मैनेज कर लिया होता, जैसे आप देश में या कहीं कहीं दुनिया में बड़ा शानदार शो मैनेज करते हो, वो दिल्ली में क्यों नहीं कर पाए? वहां एजुकेशन मिनिस्टर का और 2-4 प्रमुख लोगों का भाषण होता और उसके चलते मॉरल ग्राउंड्स पर एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे देता। उधर आप सोनम वांगचुक को जूस पिला देते, इधर जंतर मंतर अपने आप खत्म हो जाता। उस सम्मेलन में भले 5,000 आदमी आते या 50 आदमी आते, आपका काम बन जाता। तब आप कहते कि हमने उनकी बात इस मारे नहीं मानी क्योंकि उनके पीछे दिमागी नक्सल थे और हमें उनकी बातों से पता चल रहा था। समझ रहे हो ना? जो 1% से भी कम मेरे कमेंट में आ जाते हैं, अरे आइए से उनके पास। तो कुल मिलाकर दिमागी नक्सल पार्टी भी बन गई है। एक दिन में 1.5-2 लाख इनके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो इन चीजों का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। सरकार को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं होना चाहिए जो पहले आरोप लगते आए हैं चुनाव से पहले। मैं अपने मन से नहीं बोलना चाहता, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो सकता। समझ जाइएगा क्या कह रहा हूं। हिंदू मुस्लिम भी इस टाइम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मथुरा भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो सकता। पाकिस्तान भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि एक सुनामी आए, ट्रैक्शन मिल रहा है, असर हो रहा है धरातल पर। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था साथियों, कल फिर से एक बात नोट कर लें, 2019 में बीजेपी को 36% वोट मिला था। बीजेपी की बात कर रहा हूं, 38%, सॉरी। तो सीटें कितनी आई थी? 303, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ था। लेकिन 2024 में 36% मिला, मात्र 2% कम हुआ। लेकिन कुछ विपक्ष मिला हुआ था आपस में, काफी टूटा था पर मतलब भर का मिला था। तो सीटें कितनी हुई? 303 से 240, मात्र 2% की गिरावट में। अगर विपक्ष और मजबूरी में मिलता है और आप 36 से 34 भी आते हो तो सीधे अपने को 175 पर पाओगे। ये मैं बात कर रहा हूं 2029 की। 27 का क्या विश्लेषण होगा, ये हमारी आपकी साथियों बात होती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।